हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लावर स्टडी पे। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोगों ने अभी तक 3 पार्ट में यानी कि एनसीईआरटी पे जितने सारे क्वेश्चन दिए गए थे वो सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ये हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट पार्ट बचा हुआ है और इस लेक्चर का ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी में जो लास्ट में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सारी क्वेश्चन इवेपोरेशन से रिलेटेड है। अगर आप लोगों को इवेपोरेशन क्लियर होगा तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन खुद से आराम से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर भी देखे होंगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने बात ही बात में एक्टिविटी में ही मतलब कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। और अगर आपको इवेपोरेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम उसको क्विक रिविजन यानी कि शॉर्ट में रिविजन कर लेते हैं कि ये इवेपोरेशन होता क्या है। तो इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल यानी कि जिसमें कोई भी लिक्विड मैटर चेंज होता है गैस फॉर्म में। तो इसको हम लोगों ने एक और टॉपिक दिया था जब हम लोगों ने पढ़े थे कि स्टेट चेंज ऑफ मैटर, यानी कि जब मैटर का कोई भी स्टेट चेंज होता है तो हम लोगों ने इसमें कुछ टेम्परेचर दिए थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़े थे। तो वहां पे जब कोई भी लिक्विड गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था तो हम लोग उसे वेपोराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट कह रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक इवेपोरेशन कहते हैं। क्यों? कुछ तो डिफरेंट होगा। ये सारे डिफरेंट भी हम लोग देख चुके हैं लेकिन फिर से देखते हैं जो डिफरेंट है। यानी कि वो जो पानी वाटर है वो हम लोगों के पास कुछ फिक्स वाटर है कि इतना वाटर है, 1 लीटर वाटर है, 2 लीटर वाटर है या कितना हो भी वाटर है, हम लोग उसे टेम्परेचर देते हैं। यानी कि अगर 1 लीटर वाटर है तो हम लोग उसे 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं तो कुछ टाइम बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर एक 1000 लीटर पानी हो तो क्या हम उसे 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो ही वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। हम उसमें पूरा जितना हमारे पास वाटर का अमाउंट है उस सारे अमाउंट को गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को हीट एनर्जी देना है। लेकिन वही इवेपोरेशन है, ये नेचुरली है, यानी कि बिना 100 डिग्री सेल्सियस का। ये पॉइंट फिक्स है कि वाटर अगर बॉयल में होगा गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो 100 डिग्री सेल्सियस से आना होगा। लेकिन ये वेपोरेशन में जब वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लगता है। यहाँ पे ये बॉइलिंग पॉइंट है, वेपोराइजेशन में वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम लोग टेम्परेचर देते हैं ताकि जितना भी हमारे पास वाटर का अमाउंट अवेलेबल है उस सारे को हम लोग गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे वेपोराइजेशन में हम लोग अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। जो होता है वो नेचर से होता है, नेचर जितना चाहता है उतना था। ऐसे ये एक सरफेस फिनोमिना है, यानी कि इवेपोरेशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। वो सिर्फ सरफेस के ही वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, ना कि वेपर में यानी कि गैस की मतलब एटम की तरह या पार्टिकल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जो क्या कहते हैं वेपोराइजेशन में लेकिन वेपोराइजेशन में हम जितना वाटर की अमाउंट चाहते हैं उतना को हम लोग गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इवेपोरेशन या सरफेस पे होता है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। इवेपोरेशन जो होता है वो सरफेस पे होता है। कैसे होता है हम लोगों को पता है कि कोई भी सरफेस है। जैसे हम लोगों ने इसका एक एग्जाम्पल देखा था कि अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग एक बाउल वाटर ले रहे हैं, हाँ एक ग्लास वाटर ले लें, उसको हम लोग अगर ऐसे ही कहीं पे रख दें तो कुछ टाइम बाद उसमें इतना इतना कम यानी कि 2 4 10 पार्टिकल्स ही सिर्फ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हुए रहेंगे। तो वो कैसे? क्योंकि जो उसके सरफेस पे रहेंगे वही हो पाएंगे। और कैसे होते हैं? जैसे कि ये ग्लास का मान लीजिए सरफेस है, यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, कुछ कुछ बहुत पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। ये जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं इसमें से इस पार्टिकल्स के पास ये जो सरफेस पे पार्टिकल हैं उसी का सिर्फ इवेपोरेशन में वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं इसके पास थोड़ी ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। एनर्जी मतलब कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी जो हमारे सराउंडिंग में यानी कि जो सनलाइट है, मान लीजिए अगर हम लोग उसे कहीं घर के बाहर रखें कहीं भी रखें तो उसे कहीं से भी थोड़ा सा एनर्जी मिला, पहले से भी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है और थोड़ा सा एनर्जी अगर हम लोग इसको कहीं से भी मिल गया तो ये इन सारे पार्टिकल्स के कंपेयर में सबसे ज्यादा एनर्जी वाला हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एनर्जी वाला होगा तो ये पार्टिकल अगर गलती से भी हम लोगों ने ये भी पढ़ा है
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, तो वैसे ही ये भी मूव करता रहेगा और मूव करते ये भी मूव करता रहेगा, ये भी मूव करता रहेगा। तो मूव करते करते अगर ये दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलाइज यानी कि टकरा गए, तो टकराने पे ये जो जिसके पास ज्यादा एनर्जी है वो इसका एनर्जी भी ले लेगा। जैसे कि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर वाला है, उसके पास थोड़ा सा ऐसे एज अ खजाना, कोई बहुत ज्यादा पावर वाला है, उसके पास बहुत ज्यादा खजाने जाने हैं, और कोई कम पावर वाला है जैसे, और उसके पास थोड़े ही खजाने हैं, लेकिन जो ज्यादा पावर वाला है वो उसके पास जाएगा, देखेगा उससे मतलब उसके पास पावर बहुत ज्यादा है और वो कमजोर है, तो क्या करता है उसको मार और के उसका सारा कुछ छीन लेता है। ऐसे ही यहाँ पे जिसके पास ज्यादा एनर्जी है तो ये इसके पास कम एनर्जी है, तो इसका एनर्जी अगर ये इससे टकरा गया तो इसका भी एनर्जी ले लेगा। ऐसे ही अगर किसी और से कोलाइज किया यानी कि कोलैप्स किया यानी कि टकराया तो इसका भी एनर्जी ये ले लेगा। ऐसे ही अगर ऐसे ही क्या करते हैं, इसके जो नीचे पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं इनसे भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर ये ले लेता है, और इसकी वजह से इसके पास बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाता है। बहुत ज्यादा एनर्जी आने की वजह से ये अट्रैक्शन फोर्स यानी कि जो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स अवेलेबल होता है उसको ब्रेक करके एयर में मतलब एयर में उड़ जाता है या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो इसके अगल बगल में पार्टिकल्स अवेलेबल थे इसके बगल बगल में, वो उन सारे से क्या करता है उनकी उनसे हीट एनर्जी ले लेता है। हीट एनर्जी ले लेता है, हीट एनर्जी क्यों लेता है ये पार्टिकल्स, ताकि इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ सके, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से अट्रैक्शन फोर्स बीट कर सके, तो वैसा ही करता है। और हीट एनर्जी लेने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। इसीलिए हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इवेपोरेशन से हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब मिलता है। जब ज्यादा ही इवेपोरेशन जैसे कि हम स्वेटिंग करते हैं यानी कि हमारे शरीर से जब पसीना निकलता है, तो क्या होता है जब पसीना कुछ टाइम बाद सूख जाता है तो हमें ठंडक फील होता है। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन में जो हमारे बॉडी से जो स्वेट निकला हुआ होता है वो एक वाटर ही तो होता है, वो हमारी बॉडी से कुछ टेम्परेचर लेता है, कुछ सराउंड से हमारे जो सराउंड में अवेलेबल टेम्परेचर है वहां से टेम्परेचर लेके कुछ ज्यादा एनर्जी उन सबका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यानी कि टेम्परेचर वो हमारी बॉडी से लेते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा जब हमारा सारा स्वेटिंग सूख जाता है तो हमें ठंडक महसूस होता है, यानी कि सारा पसीना सूख जाता है तो हमें ठंडक फील होता है। ऐसे ही इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। तो एक गिलास अगर हम लोग वाटर लिए हैं, अगर हम लोग उसको कहीं भी ऐसे छोड़ दिए तो वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा जल्दी से, कुछ पार्टिकल्स ही कन्वर्ट हो पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग उसी एक ग्लास या एक बाउल यानी कि एक कटोरी वाटर्स को अगर हम फर्श पे गिरा देंगे तो कुछ टाइम बाद अगर हम उसे नहीं साफ करेंगे तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो सारे ही वाटर की जो पार्टिकल्स हैं वो गैस फॉर्म में यानी कि वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इवेपोरेशन जो है सरफेस पे होता है। वहीं जो बॉइलिंग है या वेपोराइजेशन है जिसे हम लोग खुद से करते हैं वो कैसे होता है, उसे हम लोग एक फिक्स अमाउंट में टेम्परेचर देते हैं, और ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक पार्टिकल्स हो गया इसका, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही पार्टिकल्स हुआ है, लेकिन वेपोराइजेशन में सिर्फ एक पार्टिकल्स नहीं होता है, वहां पे जितने भी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं सरफेस पे अंदर सारे पार्टिकल्स, नीचे ऊपर जो भी पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं वो सारे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है और गैस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वो कन्वर्ट होते हैं। ये भी वाटर वही वाटर, ऐसा नहीं कि कोई और वाटर है कि ये बिना 100 डिग्री सेल्सियस पे आई, इसको इसके पास उतना टेम्परेचर आ जाता है कि वो ये अपनी अट्रैक्शन फोर्स को वीक कर सकता है, और उसको वहां पे सारे ही पार्टिकल्स को अट्रैक्शन फोर्स वीक करने के लिए हम लोग फिक्स अमाउंट में टेम्परेचर देते हैं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया व्हाई डज द डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे, यानी कि हमारा जो कूलर है वो हमें गर्मियों में सूखे टाइम में हमें ठंडक जारी कैसे महसूस करवा पाता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि इवेपोरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है, और ये हमारे जो सराउंडिंग में जितनी सारी गैस यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए जो वाटर हम लोग कूलर में वाटर डालते हैं, पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कि क्या बोला गया। अ डिजर्ट कूलर आल्सो नो एज इवेपोरेशन कूलर कूल्स मोर इफेक्टिवली on a hot dry day because the rate of evaporation is high in such condition, यानी कि जो इवेपोरेशन का रेट है वो बढ़ जाता है। जब हम लोग किसी भी कूलर में वाटर डालते हैं तो क्या होता है,
कूलर जो है वहां पे उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं वो इवेपोरेशन होके इवेपोरेट होते हैं, तो हमारे सराउंडिंग के कुछ टेम्परेचर ले लेते हैं, कुछ हमसे टेम्परेचर लेके जो हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर अवेलेबल होता है उसको ले लेते हैं, और उसको लेने की वजह से हमें ही ठंडक फील होता है, हमें कूलिंग फील होता है, इसलिए हमारा कूलर अच्छे से हमें कूल फील करवा सकता है। ऐसे जो हमारे कूलर में फैन अवेलेबल होते हैं वो क्या करते हैं, कोलिजन पार्टिकल्स में कोलिजन यानी कि टकराने का काम ज्यादा अच्छे से करवा पाते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट में वाटर के हमारे सराउंड में आते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिससे हमारे सराउंडिंग में पार्टिकल वाटर के पार्टिकल्स अवेलेबल हो जाते हैं। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन हमारे इसी क्वेश्चन इवेपोरेशन से ही रिलेटेड है। हाउ डज द वाटर कीप इन द अर्थ इन पॉट यानी कि मटका बिकम कूलर ड्यूरिंग समर, यानी कि कूल ड्यूरिंग समर, यानी कि हम किसी भी मटके में वाटर लेते हैं, मटका अर्थ अर्थिन पॉट मतलब क्या कहते हैं, मटका, मिट्टी का बना हुआ मटका जो होता है, उसमें अगर हम लोग गर्मियों के टाइम में पानी रखते हैं यानी कि वाटर को रखते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हमें ठंडा मिलता है। ऐसा क्यों क्यों होता है, क्योंकि जो मटका होता है, इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं फिर देखते हैं। वाटर इज अ kept cool in a earth pot due to the principle of evaporation cooling earth pots or made from clay, यानी कि जो हमारा अर्थ पॉट होता है यानी कि मटका होता है वो क्ले यानी कि मिट्टी से बना हुआ होता है। दिस इज meaning it has a tiny hole thought pool. Its structure, these pores allow a small amount of water to seep thought of the outer surface of the pot. It means हमें इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में बोला गया है, स्टेटमेंट में बोला गया है, यहाँ बताया गया है कि हमारे जो अर्थ पॉट होता है, अर्थिन पॉट होता है, सॉरी, अर्थिन पॉट जो होता है उसमें कुछ पोर पाए जाते हैं। इट मीन्स टाइनी पोर्स, यानी कि बहुत ही छोटे 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 पोर पाए जाते हैं, यानी कि होल पाए जाते हैं। पोर का हिंदी होता है होल, यानी कि उसमें बहुत ही छोटे 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 होल, टाइनी होल्स पाए जाते हैं जो हमें दिखाई ही नहीं दे सकते हैं, यानी कि वो हद से ज्यादा छोटे हैं, दिखाई क्या हम महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि उसमें से वाटर का अमाउंट कुछ हमेशा बाहर निकल रहा है, ऐसा हम नहीं फील कर पाएंगे, लेकिन उसमें से वाटर का जो कुछ अमाउंट में वो बाहर निकलते रहते हैं, यानी कि बहुत ही कम कम बहुत ही ज्यादा कम निकलता रहता है, और उसके बाद वो हमारे जो वाटर अर्थिन पॉट होता है यानी कि पॉट के ऊपर आके अवेलेबल हो जाता है, यानी कि आ जाता है। उसके ऊपर आने की वजह से जो हमारे सराउंडिंग में टेम्परेचर होता है वो क्या करता है, वो यानी कि जो मटके के अंदर जो वाटर है उसका भी टेम्परेचर लेता है, और जो मटके में गर्माहट है यानी कि एनर्जी है, गर्मी है, उसको भी ले लेता है वो पार्टिकल्स। और अगर हमारे सराउंडिंग भी उसके आसपास जितने भी मतलब हीट एनर्जी है उसको भी वो ले लेता है, और लेके क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से हमारे जो मटके के अंदर वाटर अवेलेबल होता है वो ठंडा रहता है या ठंडा ही होते जाता है, क्योंकि वो उसका क्या करता है, टेम्परेचर लेते जाता है। हमारे फ्रिज में पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर निकालते जाते हैं, और जितने ही ज्यादा हम उसका टेम्परेचर निकाल लेते हैं उतने ही ज्यादा वो उसका एनर्जी कम हो जाता है और वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग टेम्परेचर निकालते हैं और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते होते ही वो ठंडा भी हमें फील होता है। क्यों, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर निकालते जाते हैं तभी जाके वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम उसका टेम्परेचर नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा भी टेम्परेचर देंगे तो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ऐसे ही यानी कि सारा गेम हमारे टेम्परेचर का है या पार्टिकल्स के प्लेस का है, कि वो अगर पास है तो सॉलिड पास पास है तो सॉलिड थोड़े पास है तो लिक्विड बहुत थोड़े थोड़े पास है, यानी कि कुछ गैप है तो वो लिक्विड, और अगर ज्यादा ही दूर दूर हो गया और कुछ ज्यादा ही गैप हो गया तो गैस फॉर्म में। बस यही तो है केमिस्ट्री।
तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो अर्थन पॉट होता है यानी कि मटका होता है जो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसमें बहुत ही छोटे 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 यानी कि टाइनी पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से उस मटके के पानी यानी कि मटके के अंदर जो वाटर अवेलेबल होता है उसमें से बहुत ही थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। वैसे अगर आप मटके का पानी देखे हो तो आप फील किए होंगे कि अगर मटका जब तक रखा गया है तब तक उसके बाहर वो गीला ही महसूस होता है। ऐसा नहीं महसूस होता कि वो ऊपर से सूखा हुआ है, अंदर से अगर हम पानी डाल दिए हैं, वो हमेशा ऊपर नीचे अंदर बाहर सारी तरफ से वो हमें गीला ही महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उसमें से वो वाटर थोड़े थोड़े स्मॉल अमाउंट में निकलते रहते हैं, जो हमारे मटके के सराउंड यानी कि सरफेस पे आ जाते हैं, और सरफेस पे आने की वजह से वो इवेपोरेशन का प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि टेम्परेचर लेते हैं मटके के अंदर से भी और सराउंडिंग से भी टेम्परेचर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी ठंडा भी हो जाता है और वो इवेपोरेट हो जाते हैं। ऐसे इवेपोरेशन में बहुत ही ज्यादा पार्टिकल्स नहीं होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वाटर के पार्टिकल्स तुरंत 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 नहीं होते हैं, ये वेपोरेशन में होते हैं यानी कि बॉइलिंग में होते हैं। अगर ऐसे बहुत ज्यादा पार्टिकल्स एक ही बार में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर निकलते रहते तो हमें मटके में पानी इतना डालते तो 2 मिनट या 1 घंटे बाद थोड़ा ही मिलता, लेकिन हमें उतना ही मिलता है, बहुत हमें पता भी नहीं चलता है कि इसमें से वाटर कम भी हुआ है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है व्हाई डज आवर palm यानी कि हम अपने हथेली पे फील cold when we put some acetone and perfume on it, यानी कि जब हम अपने पाम यानी कि हथेली पे एसीटोन परफ्यूम या अगर हम नेल पेंट को भी अगर अपने हम हाथ पे रख नेल पे इस्तेमाल करते हैं तो हमें कूलिंग क्यों फील होता है। हाँ, नेल पेंट वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। हमें यानी कि हम अपने पाम में एसीटोन या परफ्यूम ऐसी चीजें को रखते हैं तो हमें ठंडक क्यों फील होता है? क्योंकि वो जो होते हैं वो तुरंत वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने का नेचर रखते हैं। वो जो परफ्यूम है या एसीटोन है, पहले हम इसके स्टेटमेंट्स को देखते हैं। when when you put acetone or perfume on our palm, the liquid evaporate causing a cooling. When we put acetone or perfume our palm, the liquid evaporate, causing a cooling sensation because it absorbs heat from your skin to feel the evaporation process। यानी कि इसमें हमें बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है यानी कि इस स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि अगर हम किसी भी एसीटोन या परफ्यूम को अपने हैंड पे यानी कि अपने पाम पे रखते हैं, हथेली पे रखते हैं, तो हमें ठंडक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उसे अपने पाम पे या हथेली पे रखते हैं तो हमारी स्किन से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और तुरंत ही कुछ ही टाइम में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हम लोग देखें कि तुरंत बहुत जल्दी ही वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग परफ्यूम का ढक्कन खुला भी छोड़ देते हैं तो भी वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ टाइम बाद परफ्यूम गायब हो जाता है बॉटल से। कुछ टाइम अगर 1 हफ्ते ही अगर आप परफ्यूम का बॉटल खोल के ऐसे छोड़ देंगे तो कुछ 1 हफ्ते में ही पूरा डिब्बा खाली हो चुका होगा परफ्यूम का, बिना ही इस्तेमाल किए। तो ये एसीटोन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। इसलिए जब हम अपने पाम पे उसको रखते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है, और हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी यानी कि सभी मैटर का बॉइलिंग पॉइंट, सभी मैटर लिक्विड फॉर्म में रहते हैं उनका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि एसीटोन का आज कुछ है तो कल कुछ हो जाएगा, वाटर का आज 100 है तो कल 200 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि ऑलवेज 100 डिग्री सेल्सियस, कभी भी चेंज नहीं होगा वो। अब इवेपोरेशन ये एक प्रोसेस है जहाँ पे सिर्फ सरफेस के ही पार्टिकल्स होते हैं, ना कि सारे पार्टिकल्स वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे ही एसीटोन या परफ्यूम को जब हम अपने हाथ पे रखेंगे या पाम पे रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारे स्किन से हीट एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा, और हीट एनर्जी को जैसे ही वो अब्जॉर्ब करेगा वो हमें कूलिंग इफेक्ट भी मिलेगा और वो तुरंत ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों आपको समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। और अगर आपको कहीं भी डाउट है इन सारे तीनों क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में या इसके पहले वाले लेक्चर में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं।
अब हम लोग देखेंगे अपने 4th क्वेश्चन को, जिसमें हमें बोला गया है we are we able to sip hot tea or milk faster from a saucer than a cup। यानी कि अगर हम किसी भी मिल्क को या टी को, यानी कि दूध, चाय या कॉफी हो गया या कुछ भी हॉट चीज यानी कि गर्म चीज होता है, अगर हम उसे किसी भी कप में या किसी भी ऐसी चीज में जहाँ पे उसका सरफेस एरिया कम होता है उसमें रख के पीते हैं, तो हमें वो मतलब हॉट क्यों फील होता है। और अगर हम किसी प्लेट में या ऐसे जो फैला हुआ रहता है जिसमें उसका सरफेस ज्यादा हो जाता है उसमें रख के पीते हैं, तो हमें वो ठंडा क्यों लगता है, मतलब ठंडा क्यों महसूस होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक का यही लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो इसका क्वेश्चन या इस क्वेश्चन का आंसर आपके ब्रेन में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इवेपोरेशन और इवेपोरेशन सरफेस पे ही होता है। तो इवेपोरेशन जो सरफेस फिनोमिना है वो सरफेस पे होता है। तो अगर कप में जो हम लोग चाय को लिए हैं या कॉफी को लिए हैं या मिल्क को लिए हैं एक्सेट्रा, जो भी हॉट चीज है, तो जो कप होता है उसका एरिया कम होता है, एरिया कम होता है तो वो उसमें जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बहुत ही स्लोली होता है। स्लोली होने की वजह से उसमें जो टी होता है, कॉफी होता है, वाटर होता है, एक्सेट्रा जो भी होता है हॉट होता है, यानी कि जब गर्म होता है जो, तो उसमें जो भी होता है, तो जब हम उसे सिप करते हैं यानी कि पीते हैं तो हमारा जो लिप है वो जल जाता है। इसकी वजह से हम उसे नहीं पी पाते यानी कि नहीं सिप कर पाते हैं। इसीलिए अब हम आगे देखते हैं, यानी कि however when hot tea or milk in placed in a saucer then surface area of the liquid increase। यानी कि जब हम किसी भी सॉसर यानी कि किसी भी प्लेट वगैरह में उसे हम लोग डालते हैं जिसका सरफेस एरिया यानी कि जिसका जो एरिया होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसमें हम लोग डालते हैं तो क्या होता है, डालते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस बढ़ जाता है। इवेपोरेशन का प्रोसेस जैसे बढ़ता है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें वो ज्यादा ही इवेपोरेट होके बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। ये तो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखते हैं, evaporation occurs faster and the tea or milk become little cold more quickly than when these liquid are kept in the cup। In other words, we are able to sip hot tea or milk faster from a saucer rather than from a cup। यानी कि हमें कप, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यानी कि जो कप होता है वो बहुत ही उसका एरिया कम होता है, बाउल यानी कि ऑकर सॉसर का जो वो होता है सरफेस एरिया वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए की वजह से उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत ज्यादा हो पाता है और कप का इवेपोरेशन का प्रोसेस बहुत कम हो पाता है। इस वजह से हम सॉसेस में यानी कि किसी भी प्लेट में जिसका एरिया बहुत ज्यादा होता है उसमें हम लोग जल्दी ही किसी भी चीज को ठंडा कर पाते हैं या पी लेते हैं, सिप कर लेते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आ गई हैं तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स एवरीवन। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक्स एवरीवन।